हेलो एवरीवन। भाई मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मजेदार बात यह है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या सीबीएसई के सैंपल में पेपर में अगर हम देखें पिछले कुछ सालों के, तो ये आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी मिलने वाला है। तो इसलिए आज जितने भी क्वेश्चन है डोमेन निकालने के, जा आ रखे हैं जा आ सकते हैं, जा सीबीएसई के सैंपल पेपर में रहे, जा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी क्वेश्चन है डोमेन के, जा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। अब कोई अगर बोले कि सर चैप्टर नंबर 2 में अगर बाकी चीजें पढ़नी है, ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, जाके सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे सोल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आज की वीडियो बहुत लास्ट तक देखना, ताकि जितने भी ये डोमेन के क्वेश्चंस है सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर सको। प्री बोर्ड हो, यूटी हो, चाहे बोर्ड हो, वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम एक जरूर मिलेगा पिछले कुछ सालों के अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो। देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x-3। साइन इनवर्स का डोमेन अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स का डोमेन हमने पढ़ा है -1 से 1 होता है। ठीक है, क्यों होता है इस पे भी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन 1 नहीं होता तो इनवर्स फंक्शन कैसे होता है, वो सारी डिटेल में हमने बातें डिस्कस कर रखी है। डोमेन रेंज निकालना ये होता है। जबकि यहाँ कितना अभी कह रहा है 2x-3, तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं भाई, 2x-3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। मुझे x चाहिए, इनक्वालिटीज है, -3 है, तो क्या करूं, +3 कर दूं। और +3 अगर मैं कर दूं तो ये हो गया 3, 2x-3 +3 ये गया। कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 2x हो गया और ये 4 हो गया। क्या चाहिए, x चाहिए, 2x है तो क्या किससे डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। 2 से डिवाइड कर देता तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ x हो गया, ये 2 हो गया, तो मेरा आंसर कितना हो गया, 1 से 2 तक मेरा आंसर हो गया। सर इतना आसान, हाँ, लेकिन ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन इतने आसान ही है। ये 2 मार्क्स का है, जो 3 मार्क्स का बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। और कभी कभी लगता है कि रिलेशन फंक्शन का 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है कभी कि डोमेन निकालने का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपके पास भी आ सकता है। रिलेशन की वेटेज कम कर दे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर होगी तो वो डोमेन वाले क्वेश्चन में ही 5 मार्क्स का बनेगा, नहीं तो 3 मार्क्स का। क्लियर है। पहले हमने देखा कि साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स होता तो उसकी रेंज 0 से 1 लेते। ठीक है, -1 से 1, सॉरी। तो -1 से 1 लिया, x चाहिए था -3 था तो +3 कर दिया। ठीक है, ये आ गया। x की वैल्यू चाहिए तो मेरे 2x था तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सब्जेक्टिव वे में भी लिख दिया है, सारा कोई बच्चा बोलता है सर सब्जेक्टिव वे में किस तरीके से लिखे, तो इस तरीके से प्रॉपर आप लिखना चाहो और वैसे भी करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, कॉस इनवर्स आ गया, इसको आप खुद कर सकते हो, मैं करा रहा हूं, लेकिन साथ के साथ ट्राई करते रहो। कितनी होती है भाई, सर डोमेन -1 से 1 ही होता है। कितना है, 2x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। x सही है। सर यहाँ तो -1 है, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। और अगर मैं +1 कर दूं, गया, कितना हो गया सर, 0 हो गया, यहाँ तो यहाँ 2 हो गया। x सही है तो किससे डिवाइड करना चाहिए, सर 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ 0 हो गया, 0 को 2 से डिवाइड करूंगा 0 ही आएगा। सॉल्व हो गया।
ये आंसर 2 मार्क्स आपके, या 1 मार्क्स आपके बन गए। 0 से 1 तक इसका डोमेन रहने वाला है। क्लियर है बात भाई? चले नेक्स्ट देखे भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो अदरवाइज वो पूरा है। द डोमेन ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स इज दिस। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, मतलब नया कॉन्सेप्ट मतलब कोई आईटीएफ का नहीं, कैलकुलेशन का, लॉजिकल थिंकिंग जो आपकी रहने वाली है, कि पुरानी क्लासेस का जो फंडा है वो आपको ध्यान रहना चाहिए। अब सर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है तो आपका डोमेन तो सर -1 से 1 होगा इसका। हाँ बिल्कुल होगा। चलो, हमने लिखा सर -1 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए सर? एक्स की वैल्यू रूट में है, तो क्या करना चाहिए सर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेना चाहिए, है ना। अब स्क्वेयरिंग जब बोथ साइड करोगे तो सर ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। यहां भी 1, यहां भी 1, ये कैसे होता है? अच्छा, लेकिन इससे पहले आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए था क्या? अंडर रूट है, अंडर रूट x-1 की वैल्यू क्या कभी -1 हो सकती है? इट्स पॉसिबल। रूट में कुछ भी हो, ऑलवेज वो क्या रहेगा? कोई भी रूट की वैल्यू वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर √4 जो है, हम तो प्लस एक्स इक्वल टू √4 है तो +-2 लगाते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि आज भी कई बच्चे बड़े नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि टीचर ने भी नहीं बताया। इस बात में बहुत कंफ्यूजन रहती है। देखिए, x² = 4 अगर है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, 4 को इधर लाया तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर। x+2 x-2 लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो यहां से x की वैल्यू एक 2 आ रही है, यहां से x की वैल्यू एक -2 आ रही है, बात समझे? ठीक है। सर यही तो हम बोल रहे थे कि +-2 आएगा, जरा ध्यान से देखना। लेकिन 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 अगर x = 4 √4 कहीं भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है, या सिर्फ √4 है, इसकी वैल्यू 2 होने, कितनी होने वाली है? 2 होने। सर अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता तो भाई ऐसे तो पावर 4 भी कर सकता, तो 4 रूट्स आते। लेकिन अभी ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक था, ये गिवन है मुझे। तो रूट में कोई भी वैल्यू हो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो जब यहाँ पे अंडर रूट है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? और स्क्वेयरिंग भी कर दूं तो फिर वैसे ही नेगेटिव नहीं आएगी। लो, स्क्वेयरिंग करके भी तो ये आता। बात समझ में आ गई? 0 क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, और स्क्वेयरिंग करूंगा फिर भी पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती तो कितनी होगी? मिनिमम 0 होगी। 0 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 1 है, स्क्वेयरिंग किया, यही रूट हट गया। ठीक है। हमें क्या चाहिए? एक्स चाहिए। -1 है, क्या करूं सर? +1 कर दो। तो कितना आ गया? 1 से 2 तक आ गया। ये बात ध्यान रखना, बहुत प्रॉब्लम करती है ये बात बच्चों को, बार बार परेशान करती है। चलिए नेक्स्ट देखे भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन गलती कहाँ होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से ज्यादा की वेटेज नहीं है, लेकिन गलती होने के भी चांस बहुत ज्यादा है। क्या है जरा ध्यान से देखो। कह रहा डोमेन निकालो फंक्शन का। फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स, ऐसा एक्स जो इसमें और इसमें दोनों में सेम हो, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन हो।
सेम वैल्यू तो लोगे ना, ऐसे थोड़ा इसमें एक्स कुछ और पुट कर दिया, इसमें कुछ और पुट कर दिया। दोनों में सेम होना चाहिए। एफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा अगर कुछ पुट कर रहे हो तो दोनों में सेम होगा, अलग अलग थोड़ा हो सकता है। ठीक है, अब वो जरा ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स का अगर डोमेन की बात करूं तो सर इसका डोमेन -1 से 1 होता है, और कॉस एक्स के डोमेन की अगर बात करूं तो इसका डोमेन जो होता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, कुछ भी नहीं डाल सकते थे। ये टिग्नोमेट्री है, वो इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन है, ध्यान रखना। इसका डोमेन बिलोंग्स टू रियल है और इसका कितना, -1 से 1 है, और दोनों को क्या चाहिए, एक्स की ऐसी वैल्यू कॉमन चाहिए, दोनों में आ सकती हो। कौन सी हो सकती है भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, यही तो कॉमन है। सर कैसे है, इसको मैं नंबर लाइन से समझाता हूं। ये रियल नंबर है ना, रियल है, कॉमन चाहिए ना। यहाँ -1 है, ये 1 है, ये पूरी रियल है, हमें दोनों की कॉमन वैल्यू चाहिए, तो कहां से कहां तक है सर, यहां से यहां है। इक्वल टू का है तो डार्क बनाते हैं अभी नंबर लाइन में, तो ये वैल्यू है मेरे पास। तो आंसर क्या हो गया, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता तो पूरे फंक्शन का डोमेन जो हो गया -1 से 1 मेरे को मिल गया। अच्छा सर, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स होता तो फिर तो इसका भी -1 से 1 होता, उसका भी -1 से 1 होता, तो दोनों का कॉमन तो -1 से 1 ही हो गया ना। तो इस तरीके से हम दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लेने वाले हैं। ये कह रहा है साइन इनवर्स द डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स इज -1 to 1। कॉस एक्स का कितना हो गया, रियल। पूरे फंक्शन का चाहिए तो क्या हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन, कितना आ गया, -1 से 1 मेरे पास आ गया। क्लियर है। अभी हम बड़े क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, अभी सिर्फ छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। ठीक है, इसको कराऊंगा थोड़ा सा बड़ा, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, ये सीबीएसई में आया हुआ 3 मार्क्स में। चल इसको देखते हैं। अब देखते ही हमारे दिमाग में क्या क्लिक किया, अरे सर कॉस इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, इनका डोमेन तो -1 से 1 होगा, तो आंसर -1 से 1 हो गया। कितना है, 2x भी तो है। अगर x होता, चाहिए तो x की ऐसी वैल्यू दोनों में पुट कर सके, लेकिन यहाँ थीटा कितना है इसका, कॉस इनवर्स 2x है। तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1। कितना है, -1 से 1 होना चाहिए, है ना। इसका कितना होगा, सर इसका तो -1 से 1 ही होगा, एक्स ही है सिर्फ। यहां से अगर एक्स निकालो, एक्स कॉमन होगा ना, 2x थोड़ा, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, नंबर लाइन बनाए। -1 1, -1/2 1/, है ना, ऐसे। एक कितना है, एक कह रहा है सर -1/2 से 1/2 है, यहां से यहां तक है। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरा -1 से 1 तक है। ये- अच्छा, दोनों में कॉमन कौन सा रीजन आ गया, ये पूरा है, ओ सॉरी, यहां से यहां तक था, दिख गया होगा आपको। और वो कितना है,
ये कह रहा है -1/2 से 1/2 है, तो कॉमन रीजन ये वाला मिल गया क्या मुझे दोनों में? तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं तो कितना आएगा भाई? सर -1/2 से 1/2 आने वाला है, -1/2 से 1/2 आने वाला है, आ गया आने वाला है ना? तो ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, थोड़ा सा ट्रिकी था, हल्का सा, ज्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब इसको देखो, अब ये दिमाग में फटाफट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ही है दोनों में, तो इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं। इसका डोमेन सर -1 से 1 होगा, इसका डोमेन सर रियल होगा, और इन दोनों का क्या चाहिए? इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। ऑलरेडी हम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कर चुके हैं, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा? दोनों में कॉमन -1 से 1 रहने वाला है। हो गया सर, तो ये मेरा डोमेन मुझे मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखें। इसका क्या होगा भाई? फिर से यहाँ क्या है? इनवर्स है, यहाँ टिग्नोमेट्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं होमवर्क में ना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप कहाँ देंगे? कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, होमवर्क का 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 2x, फिर से देखो क्या हो गया, यहाँ x है, यहाँ 2x है ना? दोनों ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका डोमेन -1 से 1 है। इसमें अगर हम करते हैं तो ये कितना होता? -1 से ग्रेटर 2x और लेस देन इक्वल टू 1। क्या चाहिए? x चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दूं। अच्छा, कोई बोले कि सर नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, वो आपकी मर्जी है। अगर आप इंटरसेक्शन करके लिख दोगे तो तब भी वहां से मालूम चल जाता है, कोई इशू नहीं रहता। नंबर लाइन सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बना के शो कर रहा हूं। तो क्या कॉमन होगा भी दोनों में? तो -1/2 से 1/2 कॉमन है, तो मेरा फाइनल आंसर -1/2 कॉमा 1/2 हो गया। सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब कुछ हम यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे जिनकी वेटेज थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन साइन इनवर्स में भी आ सकता है, कॉस इनवर्स में, सब दोनों के डोमेन -1 से 1 ही रहती है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क और 5 मार्क्स दोनों में कभी भी आपको मिल सकता है। कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स की डोमेन -1 से 1 है ना जी? हमें एक्स चाहिए, तो क्या करोगे? सर +4 कर देता हूं। ठीक है, कितना बन गया? 3। अब कह रहा है एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे अगर यहाँ करूंगा क्वेश्चन तो समझ में नहीं आएगा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाती है बातें। ठीक है,
कई लोग इस चीज को रट्टे में लगवा देते हैं, तो रट्टा नहीं मानना है कि इसका अगर ये आ गया तो इसका आंसर ये होगा, ऐसा होगा, डायरेक्ट लिख दो, नहीं। यहाँ पे मैं दोनों केस करके समझा रहा हूं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स और मैथ्स का पेपर भैया टफ होता जा रहा है, ट्रिकी हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। केस नंबर 1, ठीक है। पहले केस में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है 3 से क्या है, ग्रेटर है, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ऐसे ही है, यही तो है। मैंने ऐसे करके लिख दिया, क्योंकि आदत ऐसे होती है हमें, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर -3 कर दूं यहाँ पे दोनों में, तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, इक्वल टू 0 में लेके आते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर -3 है, पीछे बात करी थी ना हमने, आप यहाँ से लिख देते एक्स इज ग्रेटर देन प्लस माइनस, नॉट पॉसिबल, कि वो 3 से बड़ा भी और -3 से भी बड़ा है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ फैक्टर बना रहा हूं मैं, इसे √3 का स्क्वायर अगर मैं लिख दूं, ये, तो ये कितना हो गया, x प्लस √3 हो गया, और x माइनस √3 हो गया भाई, यही है ना। अब यहां से क्रिटिकल 2 पॉइंट्स निकलते हैं, एक निकल रहा √3, एक निकल रहा -√3। यहां से आपको क्या करना है, हमेशा अगर आपने फंक्शन 11th में अच्छा पढ़ा तो ये बात क्लियर होगी, वेवी कर्व भी बोलते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो कोई चिंता नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो, सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाओगे अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, और कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। वैसे 2 केस है, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। नंबर लाइन बनाएंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट है -√3, एक है √3, ठीक है, ध्यान से समझना, इस पूरे पे फोकस करो। ये पूरा क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स की ऐसी वैल्यू डालो जहां पे ये जहां तो 0 कर दे इसको, या 0 से ग्रेटर कर दे, मतलब पॉजिटिव रखे, एक्स की ऐसी वैल्यू डालनी है जो इसे पॉजिटिव रख सके, यही तो है ना, जो इसे क्या रख सके, पॉजिटिव रख सके, नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव रख सके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल देता एक्स की जगह, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता नेगेटिव हो जाता, तो नहीं डाल सकता, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे समझा। लेकिन अब हमें कैसे पता लगेगा सर, हम एक्स की कौन सी वैल्यू कहां से कहां तक डालें जहां पे ये पॉजिटिव रहे, जरा ध्यान से देखना। इस नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये 1 2 3। इस पार्ट में अगर बात करूं, तो एक्स की वैल्यू जो होगी -√3 से छोटी रही होगी, √3 मतलब 1.7, इससे छोटा कोई भी रियल नंबर ले लो माइनस में है, तो -2 इससे छोटा होगा, -3 स्मॉलर होगा, -4 स्मॉलर होगा, -5 डेसिमल में, फ्रैक्शन में, कुछ भी ले लो, लेकिन -√3 से छोटी होनी चाहिए। सर -2 ले लेते हैं, -2 इससे, ठीक है, अगर -2 डालता तो ये नेगेटिव हो जाता, -2 डालता ये भी नेगेटिव हो जाता, ये भी ब्रैकेट नेगेटिव हो जाता, ये भी नेगेटिव हो जाता, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दोनों मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस कितना हो जाता सर, पॉजिटिव हो जाता। इसके बिटवीन -1.73 और +1.73 के बीच में सर 0 ले लो, 1 ले लो, 0.5 ले लो, -0.5 ले लो, सबसे आसान है 0, कोई भी रियल 0 ले लिया, सर ये पॉजिटिव हो जाता ब्रैकेट, ये 0 -√3 नेगेटिव हो जाता, है ना, और नेगेटिव हो गया तो यहाँ नेगेटिव का साइन लगा दो। √3 से ग्रेटर, सर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, 2 लिया, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, 2 बड़ा है -7.32 से, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, सर पॉजिटिव हो गया। फिर से दिखा रहा हूं, -√3 से छोटे नंबर लिया था, -2 लिया, तो ये नेगेटिव आ जाता ब्रैकेट में, है ना, -3 ले लो, ये भी नेगेटिव हो जाता,
तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव आ गया था। इसके बिटवीन में जीरो डाला, जीरो पुट किया तो ये पॉजिटिव, जीरो पुट किया तो ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। रूट थ्री से बड़ा कोई भी ले लो, 3, 2, 5, 4 कुछ भी, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव आ गया, है ना? अब ये किया क्यों, क्योंकि मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए थी, एक नहीं चाहिए, वो सारी चाहिए जहां पे ये पॉजिटिव जीरो से बड़ा रह सके, क्या रह सके, जीरो से ग्रेटर रह सके। तो कौन सा इंटरवल है सर, यहाँ पे कोई भी एक रियल नंबर डाल लो, कोई भी, एनी, ये वैल्यू x की पुट करने पे पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा, रूट थ्री डालूंगा तो जीरो हो जाएगा ना। और यहाँ पे तो मतलब कि ये क्या है, माइनस इन्फिनाइट होता है, ये इन्फिनाइट होता है, तो मतलब कि माइनस इन्फिनाइट से माइनस रूट थ्री तक पुट कर लूं, और यूनियन ये भी चाहिए ना, रूट थ्री से इन्फिनाइट तक, ये इनमें क्लोज है और इन्फिनाइट पे ओपन है, ये एक्स की वैल्यू। तो अभी किसी को लगेगा अरे ये समझ में नहीं आया, अभी डाउट है, ये कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर नंबर 6 में भी बहुत लगने वाला है, अभी दूसरे केस में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। केस नंबर 2, एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 5, इसलिए बोला था ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक में आ सकता है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टर रूट 5 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास जो फैक्टर बनते हैं, एक्स प्लस रूट 5 और एक्स माइनस अंडर रूट 5 इज लेस देन। क्रिटिकल पॉइंट दो निकलते, एक रूट 5, एक रूट माइनस रूट 5, ठीक है। नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देख। अब कह रहा है एक्स की कोई भी वैल्यू उसमें पुट करो, लेकिन ये क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव पूछा था तो पॉजिटिव जहां आया था वो वाला लिए, इसमें कह रहा है नेगेटिव वाला है। तो पुट करके देखे भाई एक एक करके, माइनस रूट 5 से छोटा अगर -2 डेसिमल समथिंग हो गया, ठीक है। -3 डालता तो नेगेटिव आता, नेगेटिव आता, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आते, और मल्टीप्लाई करता तो सर पॉजिटिव बन जाता। इसके बिटवीन जीरो डालता तो ये पॉजिटिव आता, ये नेगेटिव आता, ब्रैकेट, एक पॉजिटिव का आ रहा है, एक नेगेटिव का आ रहा है, तो नेगेटिव बन गया। रूट 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू डाल लो, 3 डाल लो, 4 डाल लो, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है। अब यहां बात क्लियर हो गई होगी, है ना। हमें कौन सा चाहिए था, हमें वो चाहिए था जहां पे एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसे जीरो से स्मॉलर रख सके, मतलब नेगेटिव रख सके या इक्वल, तो ये वाला है। तो इसका कितना आ गया सर, इसका आ गया ये, इसमें -√5 से 5 कर रही है, √5 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है एक्स की, यहाँ पे इस केस में, और इस केस में ये कर रही है। जबकि हमें तो क्या चाहिए, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों में क्या रही हो, कॉमन रही हो, दोनों में क्या रही हो, कॉमन, मतलब इस पूरे का और इसका क्या चाहिए सर, इंटरसेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो मैं आपको इंटरसेक्शन नंबर लाइन से बना के दिखा रहा। सर एक नंबर लाइन और बनाओगे, बिल्कुल बनेगी ही बनेगी, आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जी, कहा है -√5 -√3, तो √-5 -3,
अंडर रूट 3 √5, यही है 4। इसमें कहां से कहां तक थी सर? यहां से यहां तक थी, है ना? ये देख, ये वाली इसकी और इसकी सर -√3 से छोटा था। x -√3 से छोटा था, तो ये किधर को चलेगा भाई? छोटा था, ध्यान से समझना भाई, ये छोटी है तो ये इधर को चलेगी, -√3 से स्मॉलर। इसमें x क्या है? √3 से बड़ा है, अंडर √3 से बड़ा है, तो ये इधर को चलेगा। देखना कॉमन पार्ट कौन से आ रहे हैं। केस 1 ये है पूरा येलो वाला बॉक्स, केस 2 है। केस 1 में एक इधर गया एक इधर गया, तो केस 1 और केस 2 में कितने कॉमन आ रहा है भाई? सर एक तो ये वाला पोर्शन आ रहा है और एक ये वाला कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन ही तो चाहिए था केस 1 और केस 2 का, तो दो पोर्शन कॉमन आ रहे हैं, तो मेरे पास दो इंटरवल बन गए, अंडर रूट -5 -√3 यूनियन अंडर √3, लो जी, ये आपका फाइनल आंसर, डोमेन निकल गया है। चक्कर सा आ गया होगा, है ना? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक, और स्कूल में भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी सीबीएसई सैंपल पेपर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या बोर्ड में कॉमन क्वेश्चंस आए हो। क्लियर है? चले आगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, सर कॉस इनवर्स एक्स की जगह साइन इनवर्स होता, x² - 3 ले लो, ले लो, कुछ भी क्वेश्चन बना लो, x² - 3 बना लो, चाहे कॉस इनवर्स में बना लो, x² - 9 बना लो, ऐसा कर लो, ठीक है? अपने तरीके से क्वेश्चन बना के भी उसे इसी पैटर्न में, पहले तो आपको इसको दोबारा से देखना है, फिर इसी को समझना है, देख देख के करना है, फिर बिना देखे करना है, फिर एक नया क्वेश्चन करना है, ठीक है? चलिए, ये भी मेरे पास एक क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स -x। सर साइन है, ये तो आसानी होगा, साइन इनवर्स का डोमेन है सर -1 से 1, ठीक है? अब देखो, हाँ, एक्स कोई नेगेटिव है जबकि एक्स हमेशा पॉजिटिव रखते हैं इन क्वालिटीज के अंदर, ठीक है? तो माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होता, जरा ध्यान से समझना, अगर x -x इज लेस देन 2 है, तो x इज ग्रेटर देन -2 होता है कि नहीं होता? भाई इन क्वालिटीज में साइन चेंज हो जाते हैं। सर ये कैसे हो? जरा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल है, x -2 से छोटा है, जहां x को भी हटा देते हैं, -2 से छोटा होता है, -2 1 से छोटा होता है। अगर इसमें मैं माइनस की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या आप ऐसे लिखोगे कि सर 2 -1 से स्मॉलर होगा और -1 बड़ा होगा? नहीं, इन क्वालिटीज में जब माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ कितना हो जाता सर? ये हो जाता, ये छोटा हो जाता, -1 2 से स्मॉलर हो जाता, चेंज, ठीक है? इसी वजह से ये भी, ठीक है? और सर अगर मैं ऐसे करता माइनस से, तो यहाँ पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता और ये साइन चेंज हो जाते, आप ऐसे ही करते, मुझे पता है ऐसे, x² -1 से बड़ा हो गया और x² या 1 x² से बड़ा हो गया, तो इसको मैं ऐसे नहीं पलट के लिख सकता सर, ये तो दोबारा से वही एज इट इज का एज इट इज आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
लेकिन लेकिन हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए अब कि सर एक्स स्क्वायर है और किसी कोई भी रियल नंबर अगर मैं यहां पे पुट कर लूं कभी नेगेटिव नहीं देगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता था। तो देयर फोर यहां कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा, है ना। या तो जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर रहा होगा एक्स स्क्वायर। टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, नेगेटिव तो नहीं आएगा ना कभी उसकी वैल्यू। तो जीरो या तो जीरो होगा, जीरो से ग्रेटर रहा होगा, ठीक है। हमें एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर जीरो से ग्रेटर है, एक्स तो माइनस वन भी हो सकता है ना, हो सकता है ना भाई, माइनस वन का स्क्वायर वन। तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन केस ले रहा हूं, फिर से वन को इधर ले आया तो क्या बन गया, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो बन गया। दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, तो यहां पे सर नंबर लाइन बना लो। माइनस वन से स्मॉलर कोई भी रियल नंबर, माइनस टू ले लूं, पुट करो इसमें, माइनस टू प्लस वन नेगेटिव, माइनस वन नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव सर पॉजिटिव, इसके बिटवीन जीरो ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव, वन से ग्रेटर कोई भी नहीं, वन डेसिमल वन, वन डेसिमल टू, टू टू सबसे आसान है, थ्री फोर, पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको कौन सी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, आपको वो चाहिए थी जो इसे क्या रख सके, जीरो से स्मॉलर रख सके। तो कौन सा इंटरवल आ गया, माइनस वन से वन, मेरा फाइनल आंसर गया है। कौन सा आ गया, माइनस वन से वन मेरा आंसर आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। चल, यस, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हो। हम्म, अब इसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, जब एक्स स्क्वायर है तो मेरा काम आसान हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल। आप रखोगे माइनस वन से ग्रेटर, लेकिन और लेस देन इक्वल टू वन, लेकिन क्या ले लोगे, जीरो ले लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले लेना। एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकती इस पूरे की वैल्यू, ये हमने किया, एक्स माइनस वन का किया था, अंडर रूट एक्स माइनस वन का किया था, देख लो भाई, एक्स माइनस वन का किया था। तो इसका मतलब इसे करना चाहिए, चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गए, पीवाई क्यू हो गए, सब आप कर सकते हो, इतने क्वेश्चन कर लो, इसके बाद डोमेन का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बाहर का मतलब है कि सिर्फ हो सकता है वन की जगह टू कर दे, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था कॉस इनवर्स वाले में, कि थोड़ा चेंज कर लेना। अब अंडर रूट आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, सर अंडर रूट है तो माइनस वन से बड़ी वैल्यू या इक्वल कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती नेगेटिव में, क्या कर दूं, सर जीरो कर देना चाहिए था मुझे यहाँ पे और स्क्वेयरिंग भी कर दूं, ये बनता। यहाँ पे दो केस बन गए, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू, है ना। तो मेरे पास यहाँ दो केस बन गए, तो मैं यहाँ पे केस वन और केस टू सॉल्व कर, ये इससे क्या है, ग्रेटर है, तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा, ये फैक्टर बनाता तो x प्लस वन और x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, क्या करे,
नंबर लाइन बनाए, कोई बोले ना सर नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट करना जरूरी है, भैया करना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं सीखोगे चैप्टर नंबर 6 में सीखोगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, हर चीज में आपको नंबर लाइन बनानी है भाई। -1 से स्मॉलर, -2 ले लो, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना हो जाता, पॉजिटिव। -1 से 1 ले लो, ओहो एक मिनट रुको, एक्स की वैल्यू एक काम करते हैं ना यहाँ पे पहले, +1 कर लेते तो, -1 +1, +1 कर लेते पहले, नहीं चलो अलग ही ले लेते, छोड़ो यहीं से कर लेते। फिर कितना हो गया, -1 से 1 तक अगर मैं लेता तो 0 ले लेता पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाता। 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर 2 ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए, 0 से ग्रेटर वाला चाहिए। तो कौन से है, एक ये और एक, तो सर मेरे पास जो बना, एक बन गया -∞ से -1, और एक बन गया यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये आ रही है इससे पहले केस 1 में, केस 1 में ये आ रहा है। और केस 2 की तरफ अगर हम चले, तो x² -1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 ऐड कर दूं दोनों में, तो इधर ही ले आता हूं भाई, -2 ही कर देता हूं, है ना। फैक्टर बनाने के लिए क्या करोगे, x² -√2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2, तो x+√2 और x -√2 इज लेस देन 0 हो गया, एक √2 हो गया और एक -√2 हो गया, एक -√2 हो गया। नंबर लाइन बनाओ भाई। अरे सर इतने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं और आ सकते हैं। एक है -√2 और एक है अंडर रूट, यही है। -√2 से स्मॉलर, -2 ले ले, -3 ले लो, ये नेगेटिव आता, ये भी नेगेटिव आता, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इसके बिटवीन 0 ले ले, सबसे आसान पड़ेगा, ये पॉजिटिव हो जाता, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया। √2 से बड़ा 3 ले लूं, पॉजिटिव 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 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। हमें कौन सा चाहिए था, हमें तो सर वो चाहिए था जहां पे ये x की ऐसी वैल्यू जहां 0 से स्मॉलर रख सके, 0 से स्मॉलर मतलब नेगेटिव हो। कहाँ है, ये रहे, कितना है, -√2 से √2 है इसके, इसकी डोमेन। केस 1 की ये रही, केस 2 की ये रही, हमें तो कॉमन वैल्यू चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, और इंटरसेक्शन चाहिए तो क्या बना लेना चाहिए सर, तीसरी नंबर लाइन बना के चेक कर लेता हूं। कितना है, -√2 -1, यही है भाई। केस 2 में कहां से कहां तक थी, केस 2 में थी वही -√2 से √2, ये केस 1 में, केस 1 में -1 से स्मॉलर और 1 से ग्रेटर, -1 से स्मॉलर इधर रहा होगा, 1 से ग्रेटर उधर रहा होगा। तो एक है ग्रीन वाला, एक है ब्लू वाला, दोनों में केस 1 और केस 2 में कौन सा इंटरवल कॉमन आ रहा है सर, एक तो ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर √-2 से -1 यूनियन
1 से √2 रहने वाला है। देख लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला भी। करे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। चल, अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। ऑलरेडी मैंने ऐसे क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो इसको आप कर सकते हो बाद में। चल, यहाँ आते हैं, इस पे आते हैं, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं लास्ट ईयर भी, पिछले कुछ 2 सालों में हुए एग्जाम्पलर में भी है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं पहले। कॉट, कॉस इनवर्स। अब या तो यहाँ कॉस हो या यहाँ कॉट इनवर्स हो, दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए, तभी सिंप्लीफाई हो सके। तो अगर 7/25, अब कॉस इनवर्स 1/2 होता, तो कितना होता? कॉस इनवर्स 1/2 60 आ जाता, पाई/3 लिख देता। ठीक है, और कॉट पाई/3 हो जाता वो। लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स 7/25 तो मुझे नहीं पता। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। कॉस इनवर्स मतलब B/H है ना। कॉट, मुझे यहाँ कॉट चाहिए, यही है, ध्यान से समझ। और कॉट जो होता है वो होता है B/, ठीक है। बी कितना है सर? 7। क्या नहीं है सर? पी नहीं है। पी निकाल ले पाइथागोरस थ्योरम से। H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो 625 माइनस 49 इक्वल टू P²। तो P² कितना आ गया भाई? 576 आ गया, मतलब P24 आ गया। तो मेरा फाइनल आंसर 7/24 बच जाएगा। जिनकी वैल्यू टेबल में नहीं है, वहां पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये सब लिख के करना पड़ेगा? नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लास 12th में आप डायरेक्ट कर सकते हो। कॉस इनवर्स 7/25, तो देयर फोर कॉट इनवर्स 7/24 के इक्वल होता है। अब देखो, क्यों कराया, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है हमारे पास। सेक्स स्क्वायर टेन इनवर्स 2 है, 2 ढूंढ रहे हो आप। सर यहाँ अगर 10 होता तो काम चल जाता, यहाँ सेक होता तो काम चल, ऐसे ही आता ना दिमाग में। तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसको बाय 1, इसको बाय 1 कर दिया। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, सीयूटी में भी आया हुआ है। ठीक है, ये कितना होता है सर? ये P/B होता है, और ये B/P होता है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखो। कहीं बोलो यहाँ सर, यहाँ तो P2 है, वहां पे 1 है, कैसे? दोनों अलग अलग। सेक स्क्वेयर है, मुझे यहाँ कितना चाहिए सर? सेक इनवर्स चाहिए। वहां कोसेक स्क्वायर है, वहां मुझे कॉसेक इनवर्स चाहिए, है ना? ऐसे ही है ना। कलर जान के चेंज कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे क्या हुआ था। यहाँ कितना है? सेक है, तो यहाँ चाहिए H/B। बी तो है सर 1, H नहीं है। तो H इससे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ। इसका कितना आता? H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो H जो आ जाता वो √5 आ जाता। कॉसेक है, मतलब H/P चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसमें लगाता, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √10 आ जाता।
कितना सिंपल। अब दूसरी गलती क्या होती है इस क्वेश्चन में, जिसके लिए मैं 10th क्लास में जा रहा हूं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री अगर लिखा होता था तो आप इसे 1/2 का स्क्वायर लिखते हो ना। सर साइन 30 की मतलब यहां का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, साइन थीटा है। साइन थीटा का होल स्क्वायर मेंशन करते हैं हम, तभी तो उसकी वैल्यू का होल स्क्वायर होता है जो यहां होता है। मतलब अगर मैं सेक थीटा बोलूं इसे, तो ये स्क्वायर पूरे का स्क्वायर नहीं है। एक को लिख देता हूं, दूसरा आप डायरेक्ट कर लेना, सिर्फ आपके समझाने के लिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये। चलो एक स्टेप किया तो दूसरा भी आप एग्जाम में मत करना, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा आपका। ये अब ये क्यों समझाया था, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट करता तो मैं यहाँ लिखता √5 का स्क्वायर और √10 का स्क्वायर। आप पूछते सर स्क्वायर कैसे आ गया, स्क्वायर तो यहाँ था। अब आपको दिख रहा होगा सेक इनवर्स √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 + 10 15। आंसर आ गया क्या आपके पास, देखिए। तो 15 मेरा करेक्ट आंसर मुझे मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को, ठीक है, करने का। वो क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से अगर कहीं आप बुक में देखो, आप बोलो सर का मेथड तो कुछ अलग था, इसने कुछ और अलग करा रखा है, उन्होंने क्या कर रखा होगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा दिया। अब ये क्यों बता रहा हूँ, जैसे आप सैंपल पेपर देख रहे हो, सीबीएसई का पेपर देख रहे हो, ठीक है, उसने किसी और मेथड से कर रखा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर ये तो कुछ और करा दिए, तो समझ में नहीं आया, आपने तो ऐसे कराया था, आपका मेथड गलत है। नहीं, दोनों सही। दूसरा मेथड क्या है, आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है, 1 + tan² = sec², क्या है पढ़ा। 1 + cot² = cos sec² के पढ़ा, सब पढ़ा, पढ़ा है ना। तो बस इन्होंने भी वही यूज किया, करेगा अगर करेगा। ये अगर थीटा बोल दूं तो sec² किसके इक्वल है, 1 + tan² के है, तो 1 + tan² थीटा। थीटा कितना है भाई, सॉरी ये नहीं था क्वेश्चन, ये था। तो sec²θ, तो 1 + tan² थीटा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो और भी जल्दी हो गया, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है फॉर्मूले से बड़ा, हो सकता है छोटा हो जाए, इसलिए दोनों करा रहा हूं। cosec²θ 1 + cot²θ, cot²θ, थीटा कितना, cot इनवर्स। सर ये 10 है, फिर से स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं इसे, 1 + 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 है ना। हाँ यहाँ तो 2 था, सॉरी वहां 2 था। पहले मैंने नीचे वाला देख लिया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना। जरा देखो कितना आ रहा है, 4 + 1 5, 5 + 1 6 और 9 + 6 15 मेरा आंसर आ गया। लो जी। तो कैसा ट्रिग्नोमेट्री, ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह है, लेकिन ये फॉर्मूले वाला हर जगह नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 + tan² है, यहाँ 10 था इनवर्स, इसलिए मुझे 10 ही चाहिए था, इसलिए फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो पा रहा था, इसलिए लगा दिया। लेकिन ये वाला आपका यहाँ पे 10 इनवर्स की जगह कुछ और भी दे देता तो मेरा काम चल जाता, जैसे यहाँ sin−2 हो गया, साइन इनवर्स कह रहा हूँ, कॉट इनवर्स कुछ दे दिया, साइन इनवर्स कुछ दे दिया, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन है, इसको पहले हम दूसरे तरीके से कराते थे जब सिलेबस में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस थे, अब वो डिलीट हो चुके हैं, तो इसको करने का हम थोड़ा तरीका चेंज करते हैं। यहाँ साइन है, इसे ए बोल रहा हूं और इसे बी बोल सकता हूं।
तो किसका फॉर्मूला बन गया सर, साइन ए प्लस बी का, और फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यही होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम सारी यूज कर सकते हो। कैसे सर, देखो यहाँ साइन है या कॉस है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स लिखता तो ये बी बाय एच है, हमें चाहिए पी बाय एच। तो पी कितना आता 4, एच है 5, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस इनवर्स चाहिए, ये है मेरे पास एच बाय पी, जबकि यहाँ चाहिए बी बाय एच। एच तो 13 है, बी नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 6 25, तो 144 12 आ गया, है ना। ये तो सिंपल है, ये तो बेचारा वैसे ही हो गया 3/5। सर ये कॉसेक है साइन से, ये तो रेसिप्रोकल कर दो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लो, ऐसा हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4/5, ये कितना हो गया 12/30, ये कितना है 3/5, और वो कितना है 5/30, है ना। एलसीएम आ गया 65, 48 प्लस 50, तो 63/65 मेरा आंसर मुझे मिल गया। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो, घबराना नहीं है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कोसाइक है, सर क्या करे, एक को एक कुछ भी, कॉस होता बाहर तो कॉस ए प्लस बी, टेन होता टेन ए प्लस बी, ठीक है। तो अंदर कुछ भी हो चलेगा, एक को ए एक को बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन है साइन इनवर्स चाहिए था, कॉसेक है मुझे कॉस चाहिए था, ये तो सिंपल था, कॉसेक था साइन चाहिए था तो रेसिप्रोकल कर लिया, तो मेरा आंसर मेरे पास आ गया है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ये वाला, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में आई थिंक पिछले अगर 10 साल में 4 से 5 बार इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। फाइंड एक्स, फाइंड एक्स भी हो सकता है, सॉल्व भी हो सकता है। सॉल्व का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट लग रहा है सेम, साइन है कॉट इनवर्स है, कॉस है टेन इनवर्स है, ठीक है। ये बी है, ये पी है, ये पी है, ये बी है। तो साइन कितना चाहिए सर, साइन इनवर्स चाहिए मुझे। साइन इनवर्स का मतलब पी बाय एच, पी कितना है 1, एच कितना है पता नहीं, क्या करे पाइथागोरस थ्योरम लगा ले, ए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट ओपन करते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाता अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2, ये आता इक्वल टू, कॉस है कितना चाहिए सर, कॉस इनवर्स चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए तो बी बाय एच चाहिए, बी है 1, एच आ जाता पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो अंडर रूट 1+x², यही आता। तो मेरे पास कितना बच गया, ये आ गया, है ना। क्या करूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी रूट में,
कितना हो गया भाई? 2x+1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1 हो गया और x इक्वल टू -1/2। लो जी, ये आ गया। तो x इक्वल टू -1/2 मेरे पास आंसर मुझे मिल गया है। ठीक है, तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखो, सैंपल पेपर में देखो, और आपके स्कूल में कहीं पेपर में आ जाए, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।